अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 भिंडी की रेसिपीज़ दी थी और साथ में अपनी मंथली प्रिपरेशन कर रही थी और आज ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं भिंडी की रेसिपी भी शेयर करूंगी और साथ साथ अपने जो पेंडिंग काम है, जो मंथली प्रिपरेशन है, वो भी करूंगी। इस बार ये सेब इतने अच्छे आए थे, इतने ज़्यादा फ्रेश और जूसी थे। पहले जब सेब बहुत ज़्यादा महंगे थे तो थोड़े से लाकर मैंने टेस्ट किए थे और उनमें से कुछ को मैंने 1 महीने के लिए स्टोर करके देखा था कि वो सही रहते हैं या नहीं। और जिस तरह से मैंने उनको स्टोर किया था, यकीन करें एक भी सेब खराब नहीं हुआ। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मैं ज्यादा भी स्टोर कर सकती हूँ। और फिर जैसे ही सेब थोड़े सस्ते हुए तो मैंने ज्यादा सारे मंगवा लिए कि इनको 1-2 महीने में आराम से एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि डेली तो मैं कोई फ्रूट नहीं खाती और जब कभी खाना हो तो एटलीस्ट घर पे होना चाहिए, वरना जब मीठे की क्रेविंग्स होती हैं तो मैं कोई भी बिस्किट या चाय वगैरह ले लेती हूँ। और अब जैसे फ्रेश से सेब आ रहे हैं, ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाने थे, तो जितना खा सकते हैं फ्रेश खा लें। फिर स्टोर किए हुए ही सेब आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कोई और मीठा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जो पसंद है वो बहुत मेहनत करके बनाना पड़ता है और मेहनत से बनने वाली कोई भी चीज मैं कम क्वांटिटी में नहीं बनाती। मतलब इतनी क्वांटिटी तो होनी चाहिए ना कि 1-2 दिन आराम से खाएं पिएं। जैसे गाजर का हलवा, गजरेला, खीर, गुड़ वाले चावल वगैरह। फ्रूट्स मैं बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ 2 फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं जिसको मैं स्टोर नहीं कर सकती। उनका जूस हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे जूस से ज्यादा वो फ्रूट्स खाना पसंद है। गर्मियों में भी सिर्फ एक फ्रूट मुझे पसंद है और सर्दियों में भी सिर्फ एक ही फ्रूट मुझे पसंद है। नाम मैं नहीं बताऊंगी, फिर नजर लग जाती है, वरना फिर जो थोड़ा बहुत मैं फ्रूट खा लेती हूँ वो भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगी जब मैंने थोड़े से सेब स्टोर किए थे। तब वो वीडियो इसलिए शेयर नहीं की थी क्योंकि तब मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखना था। इस वीडियो के मिड या एंड में वो भी वीडियो ऐड कर दूंगी। अब मैं बताती हूँ कि इनको स्टोर कैसे करना है। सबसे पहले जो भी सेब थोड़े बहुत डैमेज हों वो आपने निकाल कर अलग रख लेने हैं और इनको स्टोर नहीं करना। स्टोर करने के लिए सारे सेब अच्छे और फ्रेश होने चाहिए, तभी तो वो ज्यादा टाइम के लिए सही रहेंगे। फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको स्टोर किया था तब मैंने इनको पहले अच्छी तरह वॉश किया, फिर ड्राई किया और फिर रैप करके इनको एक टोकरी में डालकर फ्रिज में रख दिया था। एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें उन्होंने बताया था कि टोकरी ऐसी लेनी है जिसमें सुराख हो, ताकि इन होल्स की वजह से हर तरफ से इसको हवा लगती रहे। ये जो पेपर मैं यूज कर रही हूँ इनको रैप करने के लिए, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे तो मैं इन्हीं को यूज कर रही हूँ। इनको आप अखबार के कागज में भी कवर करके रख सकते हैं। अच्छा, इस बार सेब स्टोर करने से पहले मैंने वॉश नहीं किए, बस इसी तरह एक एक सेब को अलग अलग रैप करके फ्रिज में रख दिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इनको सिंगल पेपर में रैप किया था और ये पेपर बहुत हल्का था, जिसकी वजह से फ्रूट्स में हल्का सा मॉइस्चर बन गया था। सेब खराब नहीं हुए थे, बस इनमें हल्का सा मॉइस्चर था। इस बार मैंने डबल पेपर लगाया है और सेब को वॉश किए बगैर कवर करके रखा है और आज 20 दिन हो गए हैं, किसी एक सेब में भी मॉइस्चर नहीं बना, बिल्कुल सेफ है। अच्छा, ये पेपर शीट मैंने तब ली थी जब मैं फूड पांडा के साथ काम कर रही थी। वहाँ मेरे मेन्यू में बिरयानी के साथ शामी कबाब भी थे और शामी कबाब को मैं पहले इस शीट में कवर करती थी और फिर पैकेट में डालकर बॉक्स में रखती थी। बस ये जो बच गई वो अब मैं घर में इसी तरह से कभी यूज कर लेती हूँ। अगर मेरे पास अखबार के पेपर होते तो मैं वही यूज करती, वो थोड़े थिक होते हैं। बस अब इन सबको फ्रिज के स्टोरेज बॉक्स में रख दूंगी और जो थोड़े बहुत डैमेज थे वो मैंने अलग से एक टोकरी में डालकर रख दिए थे ताकि पहले ये खत्म हो जाए। तोरियां भी मैंने 2 किलो मंगवाई थी, क्योंकि ये पककर बिल्कुल श्रिंक सी हो जाती हैं। इतनी मेहनत करके इसको काटते हैं, फिर पकाते हैं और खाते खाते ध्यान ही नहीं रहता कि हमने ज्यादा खा लिया है। इस सब्जी को भी मैंने बहुत तरीकों से बनाया है और मैंने एक अपनी सिग्नेचर रेसिपी तैयार कर ली है, वो भी किसी दिन आपसे शेयर करूंगी। मैंने इसकी इतनी ज्यादा रेसिपीज ट्राई की हैं और सब में मुझे एक ही मसला होता था कि इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। लाल मिर्च से ये बिल्कुल लाल लाल सी बन जाती है और काली मिर्च से काली हो जाती है। मतलब ये सब्जी बहुत जल्दी हर कलर को पिक कर लेती है, हर कलर में चेंज हो जाती है। लेकिन मुझे ये सब्जी जैसी पकने से पहले होती है, पकने के बाद भी उसी कलर में चाहिए थी, विद मिर्च मसाला और मजेदार सा टेस्ट। इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूंगी, जैसे मैं भिंडी को बना बना कर टेस्ट कर रही हूँ, ताकि इन सब में से अपनी कोई स्पेशल रेसिपी बना सकूं। इसी तरह मैंने तोरी की सब्जी को भी बना बना कर टेस्ट किया है और उसमें से एक परफेक्ट रेसिपी खुद से बनाकर फाइनल कर ली है। बस उस टाइम मैंने सोचा ही नहीं कि वो भी वीडियो बनाकर आपको बताती, लेकिन अब मैं जो भी न्यू रेसिपीज ट्राई करती हूँ वो लाजमी रिकॉर्ड करती हूँ। फिलहाल 3-4 रेसिपीज तो मैंने भिंडी की ट्राई करके आपको उनका रिव्यू भी दे दिया है। पहले मैं इस तोरी की सब्जी को बारीक बारीक गोलाई में काटती थी, सेम इसी शेप में, और वो पककर हलवा बन जाता था। इसको थोड़ा मोटा मोटा काटने से पकने के
बाद इसकी लुक बहुत अच्छी होती है। इस सब्जी को बनाने के साथ साथ मैं आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जो बहुत एफर्ट करने के बाद मैं फाइनल कर सकी हूँ। इंग्लिश खाने तो आजकल हर कोई बना लेता है और ना चाहते हुए भी उनकी लुक अच्छी निकल आती है। देसी खानों की लुक इंग्लिश खानों में चेंज करना ही तो सबसे बड़ा टास्क है, इसलिए मैंने इन खानों को और अच्छा और डिफरेंट बनाने पर मेहनत की है क्योंकि ये हेल्दी है हमारे लिए। अच्छा, ये तोरी की सब्जी को मैं जिपलॉक बैग में डालकर भूल गई थी कि इस बार तो मैंने इनको फ्राई करके फिर फ्रीज करना है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही कटिंग करके फ्रीज कर दी थी, इनका कलर खराब हो गया था। वो भी क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, वो भी इसी वीडियो में ऐड कर दूंगी। तब तोरियां मुझे ज्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी फ्रीजर में रख दी थी कि बाद में बना लूंगी, लेकिन नेक्स्ट डे ही वो काले से रंग की हो गई थी। इस बार इनको फ्राई करके फिर फ्रीज करूंगी और फिर बताऊंगी आपको कि ये कितने दिन तक सही रही। आज मेरे पास सूखा धनिया और जीरे का पाउडर खत्म हो गया था और ये दो मसाले सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इनकी इक्वल क्वांटिटी लेकर मैंने इनको इकट्ठा हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाकर रख लिया था। साथ ही यहाँ चने की दाल को भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर। हल्दी डालने से दाल का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। आज भिंडी की एक और रेसिपी बनानी थी तो उसी की तैयारी भी हो रही है, साथ साथ दाल भी गल गई है। दाल को फुली डन करना है और इतना बॉईल करना है कि दाल गली भी हो और अलग अलग भी नजर आए। ज्यादा गलाने से ये मिक्स हो जाएगी। दाल गल गई है, बस अब इसको स्टेन कर लूंगी। इन मसालों को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रखा हुआ था, बस इनमें से भी खुशबू आने लग गई है। इसको ठंडा करके फिर पीस लूंगी। साथ साथ अब भिंडी की एक और रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ और लास्ट में बताऊंगी कि ये रेसिपी कैसी लगी मुझे। सबसे पहले ऑयल में हाफ टी स्पून साबुत सफेद जीरा डालकर इसे फ्राई कर लेंगे, सिर्फ इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक। नेक्स्ट इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन जब अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें लंबाई में और थोड़े मोटे साइज में कटे हुए प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे। इनको इतना फ्राई करना है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ना ही इनको गलाना है और ना ही कोई कलर आने का इंतजार करना है। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएं तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डालकर प्याजों के साथ ही फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी थोड़े मोटे साइज में काटना है ताकि ये अलग अलग नजर आए। हल्का सा मिक्स करेंगे और 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर इनको बारीक सा काट कर वो भी शामिल कर देंगे। इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और अब टाइम है मिर्च मसाले डालने का। सबसे पहले 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सब मसाले अलग अलग नजर आने चाहिए, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। अच्छा, इन सब की भुनाई करने के बाद इसमें बॉईल की हुई दाल डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फुली कुक है। अब इसमें 3 चम्मच दही के शामिल कर देंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। साथ ही इसमें भिंडी भी शामिल कर देंगे और इन सब को मिक्स करने के बाद 5 मिनट इनको दम में पकने देंगे। इस तरह सब मसालों की खुशबू और टेस्ट दाल और भिंडी में आ जाएगा। 5 मिनट दम में रखने के बाद ये मजेदार सी दाल भिंडी का सालन तैयार है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि ये रेसिपी मुझे कैसी लगी। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं दाल करेले का सालन बनाती हूँ। भिंडी के साथ दाल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। ये दाल का मसाला करेलों के साथ ही अच्छा लगता है, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं ये रेसिपी नहीं बनाऊंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत कलरफुल सी रेसिपी बनी, बट भिंडी की जगह करेलों को बहुत मिस किया मैंने। ये सब रेसिपीज मैंने यूट्यूब पर ही देखकर ट्राई की थी और इन सब रेसिपीज का ऑनेस्ट रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया है। ये जो सब रेसिपीज मैंने बनाई थी इनको हमने खाकर बहुत इंजॉय किया क्योंकि हमारे लिए भी ये दाल भिंडी, आलू भिंडी, ये सब रेसिपीज डिफरेंट थी। मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाती थी जो उसी दिन खत्म हो जाती थी। अभी तक कुछ वेस्ट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अंडों को पहले मैं लिक्विड सॉप से वॉश करूंगी, फिर इनको फ्रिज में रख दूंगी। जो स्कॉच ब्राइट पुराना हो जाता है उससे मैं वॉश करके फिर उसे वेस्ट कर देती हूँ। दोबारा इससे बर्तन वॉश नहीं करती। जब मौसम बहुत अच्छा होता है, मूड भी बहुत फ्रेश होता है और फिर दिल करता है जितने भी एक्स्ट्रा काम है वो सब कर लें। और जब काम करने का दिल नहीं होता तब एक काम भी करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद 1 या 2 वीडियोस और हों इसी मंथली प्रिपरेशन पर, क्योंकि आज शायद इस वीडियो
में सब कवर ना हो सके, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाएंगे। इसलिए जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हैं वो मैं 2 वीडियोस में डिवाइड करके अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो के बाद सिर्फ 1 या 2 वीडियोस और होंगी, उसके बाद फिर डेली रूटीन की वीडियोस होंगी। लाहौर का मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। 2 दिन बारिश हुई है और सर्दी आ गई है। दिन में मौसम अभी थोड़ा गर्मी वाला होता है, लेकिन धूप नहीं होती। पहले मगरिब की अजान 7:30 पर होती थी और अब 5:40 पर होती है। इस बार रमज़ान का महीना भी सर्दी में आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम होगा तब और रोज़े भी अच्छे गुजर जाएंगे। ये जी शलजम भी बहुत अच्छे और फ्रेश आए हुए हैं और मौसमी फल या सब्जी का जायका बहुत अच्छा होता है। इनको पहले मैं छील लूँ, फिर बताती हूँ इसको स्टोर करने का तरीका। ये मैं फर्स्ट टाइम फ्रीज नहीं कर रही, काफी बार कर चुकी हूँ, बस वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तकरीबन जितनी भी सब्जियां इस मौसम की थी वो मैंने मंगवा ली हैं। अब 1 महीना मुझे ना सोचना पड़ेगा कि क्या बनाना है, ना ही बार बार कोई सब्जी काटनी पड़ेगी। लहसुन अदरक भी बनाकर रखा होता है मैंने, झटपट से हंडिया बन जाती है। अच्छा, अब मैं लहसुन अदरक को डिफरेंट तरीके से फ्रीज करके स्टोर करती हूँ, वो भी तरीका आपसे शेयर करूंगी। अदरक लहसुन को मैंने फ्रीज करना होता है, इसलिए मैं उसमें कोई भी नमक का इस्तेमाल नहीं करती, ना ही ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। इनके बगैर भी लहसुन अदरक का कलर चेंज नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहता है। ये वाले शलजम तो कच्चे ही मैंने काफी खा लिए थे, इतने मीठे थे, कोई कड़वाहट नहीं थी। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जब सब कुछ बनाकर रखा हो तो किचन में टाइम भी कम लगता है और फिर घर के बाकी सब काम भी इजीली मैनेज हो जाते हैं। अब एक दिन में सिर्फ किचन के काम तो नहीं होते, हेल्पर से आप सफाई करवा लेंगे, बर्तन धुलवा लेंगे, कपड़े वॉश करवा लेंगे, वो आपके घर को मैनेज नहीं कर सकती। कभी भी अपने घर का सारा होल्ड अपनी हेल्पर पर ना छोड़ें कि वो खुद ही सब काम कर लेगी। अपनी निगरानी में सब काम करवाएं, चाहे वो बहुत एतबार की हो, क्योंकि मैंने बहुत बार एतबार करके देखा है आजमाने के लिए। अच्छा खैर, मैं इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करूंगी आपके साथ कि जब भी आप किसी हेल्पर को अपने घर में रखें तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। ये ना सोचें कि ये कितनी पुरानी है, बड़े अरसे से काम कर रही है, बल्कि इस बात का ख्याल रखें कि जो चीजें आपको चाहिए वो क्वालिटीज उसमें है या नहीं। यहाँ शलजम की भी कटिंग हो गई है, अब इसको बॉईल कर लूंगी। 80% बॉईल करके इनको मैश कर लेंगे, बाकी 20% ये हंडिया बनाते हुए गल जाएंगे। मैश करने के बाद इनके पैकेट्स बनाकर रख लेंगे और 1-2 हफ्ते ना ही इनका कलर चेंज होगा और ना ही कोई टेस्ट में फर्क आएगा। जब चाहे निकाल लें, पकाएं। शलजम मैंने अभी तक 1 महीने के लिए स्टोर नहीं किए, क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं मेरे घर में, इसलिए 1 या 2 हफ्तों से ज्यादा रहते ही नहीं, पककर खत्म हो जाते हैं। जब भी कभी 1 महीने के लिए स्टोर करने पड़े मुझे तो इनका भी फाइनल रिजल्ट आपको बताऊंगी। अभी जो ये सब प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, इनमें से ज्यादातर सब्जियां ऐसी थी जिनको मैं 2 बार भी बना सकती हूँ, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज्यादा थी। इसके अलावा कभी आलू चिकन का सालन बन जाता है, कभी चावल और कभी दाल वगैरह भी बन जाती है। इसलिए ये सब चीजें 1 महीना इस्तेमाल हो जाती हैं मेरी, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा नहीं है। जिनकी फैमिली थोड़ी ज्यादा है उनके लिए एक टाइम में ज्यादा क्वांटिटी भी बनती होगी, तो वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करते होंगे। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, कभी भी अपनी हेल्पर पर डिपेंडेंट ना हो कि वो होंगी तो ही आप सब काम कर सकेंगे। अगर आप में थोड़ी बहुत हिम्मत है काम करने की तो किचन के काम खुद करें। अब जैसे मुझे मंथली प्रिपरेशन करनी थी तो उसके लिए मुझे टाइम काफी लग जाना था, तो मैंने कुछ काम अपनी हेल्पर से भी करवा लिए थे और ये काम करने में 1 से 2 दिन लग जाने थे। इसके बाद पूरा महीना सिर्फ खाना बनाना होता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि हेल्पर से कोई काम ना करवाना पड़े। बस जी, यहाँ शलजम भी बॉयल हो गए हैं। अब इनको मैश करके और थोड़ा ठंडा होने के बाद इनको जिपलॉक बैग्स में डालकर फ्रीज कर दूंगी। 1 महीने तक ये ऐसे ही रहेंगे, कोई इनका टेस्ट और कलर खराब नहीं होता। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।